कई बार क्रिमिनल और सबूत दोनों पुलिस के सामने होते हैं, लेकिन पुलिस की वो नज़र उसको ढूंढ नहीं पाती जिस नज़र से पुलिस उसे तलाश करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस को जिसके ऊपर शक होता है उसके अलावा कोई और मुजरिम सामने आता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि पुलिस जिस पर शक करती है मुजरिम भी वही निकलता है। आज की ये कहानी एक क्राइम की ऐसी कहानी है जिसमें सबूत चीख चीख कर कह रहा था कि कातिल कौन है, लेकिन पुलिस की वो नज़र, पुलिस की वो लापरवाही का ये नतीजा था कि इस केस को सॉल्व करने में पुलिस 10 साल लगा देती है। ये कहानी असल में पुणे की है। पुणे शहर में एक फैमिली रहती थी, जिस फैमिली में एक लड़की जो कि पुणे से पढ़ाई कर रही थी, उसका नाम अर्चना सांगले था। अर्चना सांगले अपनी पढ़ाई पूरी करती है, उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं। कई रिश्ता मिलता है, कई पसंद आते हैं, कई नापसंद पड़ते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये रिश्ते कटते जाते हैं। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होती है उसके बाद एक रिश्ता मिल जाता है, और वो रिश्ता एक वेल एजुकेटेड लड़के का होता है। वो काफ़ी अच्छी पढ़ाई किया होता है। इन दोनों की शादी हो जाती है। फैमिली वाले एक दूसरे से राज़ी खुशी शादी पूरी करते हैं। शादी होने के बाद इनका खुशी का पल कुछ दिनों तक चलता है, और उसके बाद फिर जैसे ही इस शादी में कुछ वक्त बीतता है, दोनों को एक दूसरे में कमियां नज़र आने लगती हैं। दोनों की बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं। वक्त धीरे धीरे बीतता है। पहले कुछ दिनों तक बोलचाल बंद होती है, फिर कभी शुरू हो जाती है बोलचाल। इस तरीके से वक्त बीतते बीतते एक समय ऐसा आ जाता है कि दोनों एक ही छत, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं होती। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। वक्त बीतता है, काफ़ी मरतबा ये रिश्ता वापस से जुड़ता है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अर्चना को लगता है कि अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं है। अब ये देखते हुए अर्चना अपने पति को छोड़ देती है, अपने पति से अलग हो जाती है, और वो अपने घर जाती है। और घर जाने के बाद उसका मानना ये होता है कि वो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। वो खुद काम करेगी और ख़ुद का पेट पालेगी और घर वालों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाएगी। इसलिए अर्चना एक ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है, एक नौकरी करती है। वो डेली ऑफिस जाया करती है। उस ऑफिस में वक्त उसका बीतता है, अच्छी खासी इनकम उसकी हो जाती है। वक्त बीतते बीतते अब इसका अकेलापन इसको परेशान कर रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात उसी ऑफिस के एक व्यक्ति से हो जाती है, और वो व्यक्ति उससे काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। वो व्यक्ति एक अच्छा खासा पैसा कमाता था, वो एक एनजीओ भी चलाता था, सोशल वर्क करता था। अब ये दोनों की अच्छाई देखते हुए इन दोनों में आपसी करीबी बढ़ गई। अब जैसे ही करीबी बढ़ी, ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। लिविंग रिलेशनशिप में ये रहते, एक घर किराए पे लेते पुणे में, और उसी जगह ये अपना वक्त गुजारते। अपना सुबह ऑफिस जाते साथ में और वापस शाम को घर आते। एक तरीके से जिस तरीके से शादीशुदा जोड़ा रहता है, उसी तरीके से ये बगैर शादी किए लिव इन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वक्त बीतता इन दोनों की मोहब्बत ज़्यादा बढ़ने लगती है। ये लोग कहते हैं कि क्यों किराए के घर में रहा जाए, खुद का एक घर लिया जाए, उसमें रहा जाए। इन दोनों ने पुणे के ही इलाके में एक बड़ा घर लिया, और इस घर में दोनों के पैसे शामिल थे। यानी इस घर के ख़रीदने में दोनों ने अपना पैसा मिलाया था, और इसमें ज़्यादा पैसा अर्चना का लगा था। तभी कुछ ऐसा होता है कि 4 फरवरी 2005 को अर्चना गायब हो जाती है। उसका पार्टनर उसे ढूंढता है, कई जगह खोजता है, उसके घर वालों से पता करता है, अलग अलग जगह ऑफिस में पता करता है कि आखिर अर्चना कहाँ गई, लेकिन अर्चना का कोई पता नहीं होता। वो ढूंढते ढूंढते परेशान होता है। फिर पुलिस में कंप्लेन लिखी जाती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है, और घर वालों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो घर वालों ने शक जाहिर किया कि उसका जो एक्स हस्बैंड था, यानी जो पुराना उसका पति था, इसकी गुमशुदगी में उसका हाथ है। अब पुलिस जब ये सुनती है, उसके बाद उसके पुराने पति को उठाती है, काफ़ी खातिरदारी उसकी करती है, पूछताछ करती है, लेकिन वो इस बात से इनकार कर रहा था कि उसका कोई भी लेना देना अर्चना से इस वक्त है। यानी उसका रिश्ता जब से उसके साथ टूटा है, उसके बाद से ना तो वो कभी अर्चना की फ़िक्र किया और ना तो कभी उससे मिलने की कोशिश किया। अब जब पुलिस अपनी खातिरदारी और अपने हर पैंतरे को आजमा ली थी सच कबूल करवाने में, लेकिन इस बीच उसका पति कोई भी ऐसी बात नहीं बोलता जिससे ये जाहिर हो कि इसकी गुमशुदगी में इसका हाथ हो।
वक्त बीतता है, अब जब पुलिस तफ्तीश करती है तो इस मामले में कुछ भी सामने नहीं आता। तो पुलिस वाले वापस से घर वाले से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने तो उसके पति पे एलिगेशन लगाया, जबकि उसका दूर दूर तक इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद फिर घर वाले ये कहते हैं कि अगर उसका पति नहीं है तो ये कोई और नहीं बल्कि उसकी लिव इन पार्टनर जो उसका था साथ में, वही होगा। अब जब इनका शक वापस से उसके पार्टनर पे जाता है तो पुलिस उसको पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन पूछताछ में उसके साथ भी कुछ ऐसा सामने नहीं आता। यानी उससे भी पुलिस को कोई ऐसी शक या कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने मिलती कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इसकी गुमशुदगी में का भी कोई हाथ है। वक्त बीतता है, कुछ दिन गुजरने के बाद, लगभग 10 दिन गुजर चुके थे। अब उसके बाद पुणे के एक दूसरे इलाके में एक किले के पास एक लाश मिलती है। एक व्यक्ति वहाँ से गुजरता है तो वो देखता है कि बदबू आ रही। जब वो करीब जाता है तो देखता है कि एक लेडीज़, एक औरत की लाश है। जब वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है, पुलिस उसको पोस्टमार्टम कराती है उसका, और उसके बाद मॉर्चरी में रख देती है। मॉर्चरी में रखने के बाद अब पुलिस अपने इलाके में जितने भी थाने पुणे के उस एरिया में थे, हर जगह तफ्तीश करती है कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हो। तो उस बीच जब यह खबर उस थाने में पहुंचती है जहां पर यह केस दर्ज होता है गुमशुदगी का, तो वहां से फिर फोटो मंगाया जाता है और देखा जाता है। तो फिर पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि ये अर्चना सांगले है। अब उसके बाद पुलिस की टीम जाती है अर्चना के पार्टनर के साथ, और उसके बाद फिर बॉडी को अर्चना की फैमिली के हवाले कर दिया जाता है। और बॉडी का अंतिम संस्कार करने के बाद अब फैमिली वाले इस दुविधा में पड़े थे कि आखिर ये कत्ल किस तरीके से हुआ। यानी ये एक लाश जो कि इतनी दूरी पर जाके गिरती है, तो ये इसमें किसी न किसी का तो हाथ है। लेकिन पुलिस तफ्तीश करती है, पुलिस ढिलाई बरतती है, इस केस का कोई भी हल नहीं निकलता। अब वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के बाद साल 2012 आ जाता है। यह कत्ल होता है साल 2006 में। साल 2006 में कत्ल के बाद अब साल 2012 आता है, यानी पूरे 6 साल गुजर जाते हैं, लेकिन इस केस में कोई भी मामला सामने नहीं आता है। अब उस इलाके में नया एसपी आता है और वो अलग अलग थानों की मीटिंग करता है, और उस मीटिंग में हर महीने की एक मीटिंग ये होती कि जितने भी पुराने केस होते जिसमें अभी भी कोई क्लू या कोई ऐसा मुजरिम सामने नहीं आता, उसको रीओपन कराया जाता है। जब उसको रीओपन कराया जाता है तो फिर उसकी तफ्तीश चलती है। तो पुलिस को यह पता चलता है कि अर्चना ने जो घर लिया था, उस घर की मिल्कियत यानी जो मालिक इस वक्त है वो पूरा के पूरा उसका पार्टनर हो चुका है। यानी जबकि इस केस में ये मामला होता है कि ये घर दोनों ने साथ मिलकर खरीदा था, जिसमें अर्चना का पैसा ज़्यादा लगा था, और इस वक्त यानी 6 साल गुजरने के बाद ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी उसके पार्टनर के पास हो जाती है। यानी लीगली तौर पर अब ये प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। जब पुलिस को यह पता चलता है तो पुलिस थोड़ा ढिलाई बरतती है, क्योंकि प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति के हवाले करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। यानी एक औरत जो खुद इस प्रॉपर्टी को अगर अपने पार्टनर के नाम करती है तब जाकर ये प्रॉपर्टी उसके नाम होती है, वरना इसका बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और इसमें यह दिखाया गया था कि ये प्रॉपर्टी खुद अर्चना ने इसके हवाले किया है, जबकि इससे पहले ये इसके प्रॉपर्टी नहीं थी, और ये प्रॉपर्टी साल 2012 में चेंज हुई। जब पुलिस को ये पता चला, पुलिस ये समझी कि आखिर इस कत्ल को हुए 6 साल गुजर गए। 6 साल बाद आखिर अर्चना कैसे जिंदा हुई और कैसे साइन की, और ये प्रॉपर्टी कैसे इसके पार्टनर के पास पहुंच गई। जब ये सब उसको समझ में नहीं आता, और पुलिस की ये लापरवाही देख लीजिए कि आखिर अर्चना ने किस तरीके से ये प्रॉपर्टी अपने पार्टनर के नाम किया, इस चीज़ का पता लगाने के लिए पुलिस को इतना वक्त लगता है कि साल 2012 से साल 2017 आ जाता है। टोटल 11 साल इस केस को हो जाता है, और अभी तक इस केस में कुछ साफ सुथरी बात सामने नहीं आ रही थी। वक्त गुजरता है, साल 2017 आ जाता है। साल 2017 में पुलिस को ये पता चलता है कि ये एक फर्जीवाड़ा किया गया है। पुलिस पूछताछ करती है, लोगों से पता लगाती है, तो पता ये चलता है कि ये प्रॉपर्टी अर्चना के नाम से उसके पार्टनर के नाम इस तरीके से हुई कि उसने बखूबी एक लड़की को तैयार किया और उसको हूबहू अर्चना की तरह से तैयार करता है और उसकी सिग्नेचर की प्रैक्टिस कराता है। जब इसमें काफ़ी महारत हासिल हो जाती है, उसके बाद ये जाता है, इसको पेश करता है, और इससे अर्चना इसको बता के वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है। अब धोखाधड़ी का मामला दर्ज होता है। पुलिस धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के बाद अब उसे गिरफ्तार करती है, लेकिन धोखाधड़ी के पीछे पुलिस का एक पूरा मामला ये था कि वो कत्ल इसी ने किया है, और इसकी तफ्तीश, इसका प्रूफ जुटाने के लिए पुलिस कोशिश करना शुरू कर देती है। उसे थाने लेकर आती है, उसको
पूछताछ के लिए बुलाती है और पूछताछ ये जाहिर करती है कि इस फ्रॉड के लिए पूछताछ कर रही है, लेकिन असल में इन्वेस्टिगेशन उस मर्डर की जा रही थी। जब पूछताछ होती है, काफ़ी सख्ती से पूछताछ करने के बाद आखिर में वो उसका पार्टनर टूट जाता है और उसके बाद सारी कहानी सामने आती है। और कहानी ये होती है कि वो घर जो इन दोनों ने ख़रीदा था, वो घर ख़रीदने के बाद वक्त गुजरता है और साल 2005 से साल 2006 आ जाता है। साल 2006 तक इनका रिश्ता काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को, मेरा ये कहना था कि इसे बेचकर कहीं और हम लोग प्रॉपर्टी ले लिया जाए ताकि थोड़ा पैसे भी कमा लिया जाए और हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार लें। लेकिन इस बात को लेकर अर्चना मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो उसकी कमाई का ज़्यादा पैसा था, इसलिए वो इस बात को नहीं मान रही थी और इसके पार्टनर को पैसे की ज़रूरत भी थी। इस वजह से काफ़ी दिनों तक इसके बारे में लड़ाई होने लगी। धीरे धीरे इनका रिश्ता ख़राब होने लगा और उसके बाद एक दिन ये टूर के बहाने, यानी घूमने के बहाने, अर्चना को अपनी गाड़ी में बैठालता है और लेकर जाता है इसे काफ़ी दूर घुमाने के लिए। और वापसी में जब वो वहाँ से वापस हो रहा था, उसी बीच किले के बाहर एक गाड़ी रोकता है और गाड़ी रोकने के बाद उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंटता है और गला घोंटने के बाद उसी किले के पीछे की तरफ उसकी लाश को फेंक कर वो वापस घर चला आता है और उसके बाद ये सारा ड्रामा करता है। तो इस कहानी में पुलिस की लापरवाही की वजह से एक केस जिसे साल 2012 में ही सॉल्व हो जाना चाहिए था, यानी वक्त भी अगर लगता, पहली चीज़ तो वक्त नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर वक्त भी लगता तो उसको साल 2012 में सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस की सुस्ती की वजह से वो 12 से 17 तक गया और टोटल इस केस को सॉल्व होने में 11 साल लग जाते हैं। ये थी आज की क्राइम स्टोरी। इसी तरीके की और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।